प्यारे दोस्तों, बिहार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी जारी कर दिया गया है। नर्सों की बहाली को लेकर के एक बड़ा अपडेट आ चुका है। कब तक वैकेंसी आने वाली है, कितने पदों पर आएगी, सभी कुछ इस वीडियो के माध्यम से पूरा अपडेट आपको बताएंगे। चाहे आप एएनएम हो, चाहे आप जीएनएम हो, सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं। कब तक वैकेंसी आ सकती है, कितने पदों पर आ सकता है, और मंगल पांडे जी क्या बताए हैं, सभी कुछ मैं आप लोग को बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ये पेपर कटिंग पढ़िए, उसके बाद की आगे की जानकारी मैं आप सभी को बताऊंगा कि कितने यहाँ पर सीटें पर वैकेंसीज आएंगे, कब तक आएंगे, वो सभी कुछ। सबसे पहले ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के अखबार में आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा, और कोई पुराना अपडेट नहीं है। 2 दिन पहले के हिंदुस्तान के अखबार में ये अपडेट निकल कर आया है। हेडलाइन में पढ़ सकते हो, सरकारी अस्पतालों में नर्सों के 40% से अधिक पद रिक्त चल रहे हैं। यानी कि आप मान के चलिए, 100 जहां पर सीट है वहां पर 60 कार्यरत है और 40 पद स्वीकृति हैं। यानी कि उसकी वैकेंसी अब आपको जल्द से जल्द देखने को मिलने वाला है। पूरा अपडेट मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशंस भी हैं, उसके माध्यम से भी आपको जानकारी देंगे। राज्य के सरकारी अस्पतालों में नर्स के लगभग 40% 40% यहाँ पर अधिक पद रिक्त है। यानी कि यहाँ पर खाली चल रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में इसका प्रतिकूल यहाँ पर बड़ा असर पड़ रहा है। नर्सिंग स्टाफ की कमी के कारण से कई सारे मरीजों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। राज्य में ए ग्रेड और एएनएम के कुल 47,183 स्वीकृति पद है। यानी कि बात किया गया है टोटल, सबसे पहले बात किया गया है एएनएम और जीएनएम दोनों को मिला करके। यहाँ पर एएनएम जीएनएम दोनों मिला करके बात किया गया है। टोटल बात किया जाए तो 47,183 स्वीकृति है दोस्तों। यानी कि इतने सीट हैं, मतलब वर्तमान में इतने पद हैं, लेकिन उनमें से कार्यरत कितने हैं तो 27,013 यहाँ पर जो यहाँ पर कार्यरत हैं। तो यहाँ पर आप आकलन कर सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ पर कमी है। अब उसके बाद बात किया गया है सभी एएनएम और जीएनएम दोनों का विस्तार से। तो सबसे पहले जीएनएम का बात किया गया है। ग्रेड ए नर्स के, जी हाँ दोस्तों, ग्रेड ए नर्स के 17,314 स्वीकृति पद है। इनमें से 9,668 दोस्तों यहाँ पर कार्यरत हैं। यानी कि बात किया गया है 17,000 में आप कह सकते हो केवल 9,000 कार्यरत है। यानी कि ग्रेड ए नर्स के 7,646 पद रिक्त है। यहां से आप समझ सकते हो कि वैकेंसी कितने पदों पर आ सकती है। वैकेंसी की अगर बात किया जाए तो 7,000 यहीं से आपको पता चल जाएगा। आकलन देखिए, आप बोलिएगा तो सर यहाँ पर और वैकेंसी होगी, क्योंकि देखिए अब एक साल के अंदर में ही बहुत सारे, ये जो कि डेटा है वो 2023 22-23 का है, या फिर 23-24 का होगा। एक साल में ही कई सीट, सैकड़ों सीट का परिवर्तन होता है, रिटायर होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, कोई और जगह पर चले जाते हैं, ये सभी दिक्कतें आते हैं। तो यहाँ पर आप मान करके चलिए, इस वर्ष आपको 7,000 वैकेंसी देखने को मिलेगा ही मिलेगा जीएनएम के लिए। अब कुछ सूचनाएं भी हैं, वो भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, ऑफिशियली सूचनाएं भी हैं वो भी बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप केवल बने रहिएगा। उसके बाद बात किया गया है कि 2021-22 के संख्या के अनुसार 10,013 थी, जबकि 22-23 में घट करके 9,668 हो गई है। संविदा वाले ग्रेड ए नर्स का यहाँ पर 4,970 पद हैं, और 21-22 में मतलब कि यहाँ पर विस्तार से बताया गया, आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो मेन बात था वो मैंने आपको बता दिया। और वहीं पर अगर यहाँ पर बात करें एएनएम का दोस्तों, जीएनएम का तो मैंने आपको बता ही दिया। तो एएनएम की भी स्थिति उतनी बेहतर नहीं है। जहां पर बात किया गया है कि एएनएम के 29,869 पद यहाँ पर स्वीकृति है। यानी कि यहाँ पर इतना पद है, जिसमें कि से कि 17,000 कार्यरत है। अब 17,000 में भी अगर आप देखिएगा तो 8,000 तो एक बार संविदा पर ही लिया गया है, 865 एक बार संविदा पर ही लिया गया है, तो वो सब बातें हैं। तो 12,000 के करीबन यहाँ पर भी रिक्तियां खाली है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर 10,000 शासनों का बहाल इसमें तो जोड़ा जाएगा।
तो देखिए 10,000 शासनों का भी बहाली होना है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि 10,000 शासनों में आप ये बात ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि पहले से नौकरी कर रहे होंगे संविदा के आधार पर, वो फिर से होंगे। मतलब यहां अगर 10,000 को जोड़ भी दिया जाए तो करीबन आपका 3,000 पद, करीबन आपकी वैकेंसी अब आपको देखने को मिलेगा। 2,000 की संविदा पर वैकेंसी आने वाली है, वो आपको भी पता है दोस्तों। यहाँ पर भी वही बात किया गया है, कुछ जो 10,000 शासनों की वैकेंसी लंबित है उसको लेकर के यहाँ बात है। फिर कौन से जिला में यहाँ पर कितने एनएम के रिक्तियां हैं वो ये लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग अपना जिला का देख लीजिएगा। कई सारे ऐसे जिले हैं जैसे कि सीतामढ़ी, उसमें हजार हजार की संख्या में कमी है एनएम का। एक जिले में आप सब समझ सकते हो, तो बहुत ही बड़ा आकलन है दोस्तों, आप भी समझ सकते हो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन के भी माध्यम से अपडेट दूंगा कि कब तक वैकेंसी आएगी। तो ये ऑफिशियली अपडेट है, ध्यान से समझिएगा। ये माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आदेश के अनुसार ये निर्णय लिया गया है और हाल ही का निर्णय है। सबसे पहले जो मैं बातें बताऊंगा समझिएगा ध्यान से। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि करीबन 2,000 के करीबन तो एकदम निश्चित रहिए एएनएम का सीट खाली है, और सीट खाली होंगे 3,000 के करीबन, आप समझ लीजिए। और 7,000 के करीबन यहीं से आपको पता चल गया होगा कि जीएनएम का सीट खाली है और उसकी वैकेंसी आएगी। और एनएचएम के आधार पर यहाँ पर निर्णय ये लिया गया है कि दिसंबर तक, समझ सकते हो, इसी वर्ष में 13,000 की नियुक्ति करना है। अब उसमें एएनएम और जीएनएम दोनों पद शामिल है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले स्टाफ नर्स की बात किया जाए तो 2,500 एनएचएम के आधार पर वैकेंसी आएगा, जिसे कि नियुक्ति प्रक्रिया खत्म कर लिया जाएगा। कब तक? तो दिसंबर 2024 तक, यानी कि इसी वर्ष में अगस्त तक आपको विज्ञापन आ जाएगा। अगस्त में 110% विज्ञापन आपका आ जाएगा और दिसंबर तक आप लोग का नियुक्तियां कर लिया जाएगा। ये एक तरीके से गाइडलाइन है, सरकार का निर्देश है। अब एनएचएम जल्द ही यहाँ पर नोटिफिकेशन आउट करेंगे, वैकेंसीज निकालेंगे। और भी जो वैकेंसीज होना है, जैसे कि यहाँ पर 2,500 की वैकेंसी निकल जाएगी, तो उसके बाद भी जो 6,000 या फिर 5,000 का परमानेंट नौकरी निकलेगा जीएनएम के लिए, वो भी आपको दिसंबर या फिर सितंबर के ही समय में उसका भी विज्ञापन आउट हो जाएगा और उसको जनवरी फरवरी अगले वर्ष में उसे भी ले लिया जाएगा। ये बात आप लोग जान लिए। और एएनएम का भी वही है, एएनएम का भी 1,200 कुछ पद पर संविदा पर निकलेगी, ये भी अब आपका जल्द निकलेगा, दिसंबर तक इसको भी कर लिया जाने का बात किया गया है। साथ में और कुछ वैकेंसीज होंगे जो कि परमानेंट भी निकाले जाएंगे। मतलब आपको घबराना नहीं है, लगातार अपडेट्स आ रहे हैं कि 40% यहाँ पर सीट खाली चल रहे हैं बिहार के सभी अस्पतालों में। तो कम से कम जो सीट है उसको बरकरार जरूर से जरूर सरकार करेगी। कम नहीं होने चाहिए, जहां तक ज्यादा होने चाहिए वो आपको भी पता है। बाकी अब जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आप सभी को बता दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। कोई नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।